नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट, बीकानेर से जुड़ रहे हैं। गजेंद्र पारिक है, ग्वारगम मिलर हैं। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के। और जिगर धर्मशी हैं, मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत होगी आज ग्वार के साथ, क्योंकि ग्वार की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी आई है और ग्वार सीड का वायदा 4% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है, 242 रुपए ऊपर। और ग्वारगम में 6% का ऊपरी सर्किट लगा है, बड़ी तेजी आई है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। पुखराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे सर यही कि तो ग्वारगम का जो प्राइस है वो 11 और ग्वार सीड का प्राइस 6150 के ऊपर जाकर के बंद हुआ है। तो पुखराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये कि ग्वार की तेजी के पीछे क्या है? जी मृत्युंजय जी, धन्यवाद। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जैसे ही ग्वारगम एक्सपोर्टर थोड़ा सा लेने के लिए आते हैं, बाजार तुरंत भड़क जाता है। सुबह तक ये बाजार पड़ा हुआ था, कोई हलचल नहीं थी खास। और जैसे ही मार्केट में थोड़ी डिमांड आई, एक्सपोर्टर बाहर आए परचेज करने के लिए, तुरंत बाजार ने रिएक्ट किया और बाजार बढ़ गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि एक्सपोर्ट की तरफ, डिमांड की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे ही एक्सपोर्टर बाहर आएंगे तो इसकी कीमतें बढ़ेगी और जैसे ही एक्सपोर्टर चुप होंगे, बाजार घट जाएगा। तो अभी जो है, आज जिस तरह से सुबह एक्सपोर्टर लेने के लिए आए गम, उसी वजह से ये गम बढ़ा है। अगर मृत्युंजय जी एक्सपोर्ट कंटिन्यू बराबर आता है लेने के लिए, क्योंकि पिछले महीने में बहुत कम एक्सपोर्ट हुआ है, डाटा भी अपने सामने आ गए 19,000 कुछ टन के, तो ये उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्टर यदि आएंगे तो बाहर की डिमांड होगी जरूर। और बाहर की डिमांड यदि आती है तो बहुत बढ़िया से बाजार बढ़ेगा। इसके बीच में सिर्फ एक बात और है कि ये क्रिसमस के टाइम पे बाजार बंद रहते हैं फॉरेन के 23 तारीख से। उससे पहले जो सौदे हो जाते हैं एक्सपोर्टर के, मिलर के, तो उसके आधार पे बाजार रिएक्ट करेगा। एक बात एकदम निश्चित है कि पूरा बाजार डिमांड पे चला गया है और डिमांड के अनुसार इसमें तेजी आ रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे डिमांड आती है, ग्वार का मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो अब चूंकि डिमांड ग्वारगम की आ रही है, तो इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि ग्राउंड पर ग्वारगम की डिमांड इस वक्त है क्या। और जब आप ग्वारगम की डिमांड की बात करते हैं तो ग्वारगम की डिमांड बताने के लिए ग्वारगम मिलों से बेहतर और कौन हो सकता है जो आपको एक्चुअल फिगर बताए, एक्चुअल सिचुएशन बताए डिमांड का। और ये एक्चुअल सिचुएशन बताने के लिए हमारे साथ गजेंद्र पारिक है, जो कि खुद ग्वारगम का मिल चलाते हैं। पारिक साहब, ये बताइए कि कामकाज बढ़ा क्या आप लोगों का? आ रही है इंक्वायरी, डिमांड आ रही है आपके पास, लोग लेने आ रहे हैं ग्वारगम? देखिए मृत्युंजय जी, बिल्कुल डिमांड पिछले 2-3 दिन से डिमांड में काफी अच्छा सुधार आया है ग्वारगम में। जैसा कि डेटा आ रहा था, पिछले महीने एक्सपोर्ट करीब 19 से 20 हजार टन के बीच में हुआ। तो उसका कारण था कि जो प्राइसेस एक साथ बढ़े थे और कुछ क्वालिटी में इश्यू था, तो वो धीरे धीरे अब चीजें नॉर्मल हो गई है। तो उस हिसाब से डिमांड पिछले टाइम से कुछ सुधार हुआ है और उसी का ही नतीजा आज बाजारों ने देखा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिमांड अच्छी निकल के आ रही है और उसी का इम्पैक्ट है कि प्राइस भी बढ़ रहा है। तो पुखराज जी देखिए, लगे हाथ, मतलब आपने जो बात कही उस बात पर मुहर लगाई है गजेंद्र पारिक ने। मतलब आप इतना मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्लोजली जुड़े हुए हैं कि आपको पल पल की खबर रहती है। और देखिए, खुद एक मिलर ये कह रहा है कि हाँ डिमांड आ रही है और जिसके आधार पर मार्केट ने रिएक्ट किया है। अब जरा आप बताएं सर कि अराइवल का क्या सिचुएशन है? क्रॉप तो कम है, ये बात हम लोगों ने पहले भी कई बार की है। इस वक्त सर अराइवल का क्या सिचुएशन है मंडियों में, पुखराज जी? देखिए मृत्युंजय जी, अराइवल अभी लगभग 35,000 यानी 35,000 क्विंटल के आसपास आ रही है, जो कि अराइवल के हिसाब से पर्याप्त है। जैसे हम फसल की बात पहले भी कर चुके हैं कि 35 लाख बोरी की टोटल फसल होगी, तो इस समय के अनुसार जो व्यापारी आंकलन करते हैं,
जो व्यापारी जोड़ बाकी लगाते हैं कि मंडियों में गुजरात में हरियाणा में कितना ग्वार आ चुका है, तो पुराना और नया मिला के लगभग 15 लाख बोरी ग्वार अभी तक आया है। तो ये जो अराइवल है इसमें क्या है कि जैसे ही कोई डिमांड आती है, तेजी आती है, वैसे ही अराइवल चौक होने लगती है। किसान भी रोकता है और परचेजिंग पावर भी बढ़ जाता है, क्योंकि व्यापारी भी परचेज में आ जाता है, नए ट्रेडर परचेज के अंदर आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी मृत्युंजय जी। बाकी कुल मिलाकर ग्वार का जो भविष्य है ना, इस बार उज्जवल है और ये ग्वार आगे जाके ठीक ही रहेगा। आप कह रहे हैं ग्वार का भविष्य उज्जवल है और आगे आप कह रहे हैं कि इसमें तेजी के ही संकेत दिख रहे हैं। तो अब गजेंद्र जी आप जरा बताएं कि फिर जो आप लोग अभी गम बना रहे हैं, ग्वारगम की मिलें चल रही हैं, तो आप लोगों को तो आगे के लिए भी इंक्वायरी आती होगी। आगे का सिनेरियो आपको क्या दिख रहा है अभी ग्वारगम डिमांड का? देखिए, आगे का सिनेरियो भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि क्वेरीज तो रेगुलरली आ रही है। और दूसरा, जो पीक टाइम होता है वो जनवरी से लेकर जून तक का होता है डिमांड का, क्योंकि अभी यूएस में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो उसके बाद तो नई डिमांड की क्वेरीज तो आती रहेगी। और मुझे भी लग रहा है कि आगे एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा होना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि आगे एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी रहेगी, और पुखराज जी भी यही बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका और गजेंद्र पारिक जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और ग्वार सीड और ग्वारगम पर अपनी राय देने के लिए। ये तो आपको फंडामेंटल की राय हमारे एक्सपर्ट ने दी, लेकिन सवाल ये है कि ये फंडामेंटल जानने के बाद अब आपके मन में ये होगा कि ग्वार में ट्रेड क्या लें। तो जब आपके मन में ये है कि ग्वार में ट्रेड क्या लें, तो आपके मन की बात को समझते हुए राजीव जी बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं कि आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी ग्वार सीड में, ग्वारगम में अब क्या होनी चाहिए। बताइए राजीव जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को मालूम चली गए हैं। टेक्निकली मृत्युंजय जी, आज ग्वार सीड ने 6000 के ऊपर एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट की स्थिति बनाई है, और मुझे लगता है अगर पोजिशनल बेस पे को रखा जाए, लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, राजीव जी की आवाज नहीं आ रही। जिगर आप बताएं सर, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी ग्वार सीड और ग्वारगम में होनी चाहिए? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से फंडामेंटल्स काफी अच्छे से डिस्क्लोज किए गए हैं कि शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में अभी भी तेजी दिख रही है। मुझे लगता है कि टेक्निकल्स में जिस तरह का मूव आया है, तो प्राइसेस मुझे लगता है कि अभी भी और थोड़ी अपसाइड रहेगी। हावेवर मैं कहूंगा कि अपसाइड जो है इनिशियली काफी हद तक बढ़ चुकी है, तो यहाँ से अब अपसाइड जो लिमिटेड रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि 63.30, 63.50 एक ग्वार सीड का प्राइसेस है, जो 200 से 250 रुपए तक की मोमेंटम का अपसाइड हम लोग को दिख सकता है ग्वार सीड में। और ग्वारगम की अगर बात करें तो 11,300 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ये काफी शॉर्ट टर्म है, बिकॉज काफी हद तक रैली हो चुकी है। आज के सेशन में हमने 4% और 6% का मूव देखा है, तो तकरीबन 2-2.5% का मोमेंटम अभी भी बाकी है। बट यस, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म अगर व्यू देखें तो तेजी काफी अच्छी रहेगी और हर करेक्शंस पे खरीदारी करने का मौका मिलता रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हर करेक्शन पे बाइंग करने का मौका रहेगा। अब मार्केट का मूड माहौल बदल गया है, अब मार्केट तेजी के मूड में आ गया है, ये बात आप लोग कह रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई ग्वार की। लेकिन आज एक तरफ ग्वार में तेजी थी, तो दूसरी तरफ सोयाबीन की कीमतों में तेज गिरावट आई है, क्योंकि अराइवल का प्रेशर तो है ही, उसका इम्पैक्ट, और दाम भी बहुत बढ़ गए थे। तो ये दोनों वजह है, एक तो तेजी पर बिकवाली और अराइवल का प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सेंटीमेंट कमज़ोर है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ मिलकर ग्वार की कीमतों को नीचे किया है। तो अब जरा आप बताएं, राजीव जी सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो आप जरा आप बताएं कि आज की जो गिरावट है सोयाबीन की, क्या ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है? क्या और गिरावट की संभावना आपको सोयाबीन में दिख रही है क्या? मृत्युंजय जी, डेफिनेटली गिरावट सोयाबीन में थोड़ी सी और लग रही है। मुझे लगता है दाम जो है नीचे में करीबन 6100 तक और नीचे में आ सकते हैं। और तेजी खेलने के लिए मृत्युंजय जी 6400 के ऊपर जब तक नहीं चलता है सोयाबीन, तब तक बाय नहीं करना चाहिए। 6400 के अगर ऊपर चलता है तभी सोयाबीन फर्दर रैली दिखा पाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि बढ़त पे थोड़ा सा बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 6350 पर, 64 से ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, और 6100 तक मुझे लगता है नीचे में सोयाबीन आ सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीचे में 6100 तक सोयाबीन का भाव आ सकता है, यहाँ पर गिरावट की संभावना बनी हुई है, इस पर भी आप नज़र रखिए। लेकिन आज एनर्जी मार्केट का एनर्जी बहुत डाउन है,
नेचुरल गैस बहुत गिरा है, कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव है। तो जिगर, पहले तो नेचुरल गैस पर आप बताएं। तो यूएस का वेदर एक मेन वजह है, क्योंकि वहाँ पर जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी उतनी ठंड नहीं पड़ रही है, तापमान ज़्यादा है, और जब ठंड पड़ती है वहाँ पर तब डिमांड बढ़ती है नेचुरल गैस की, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। तो क्या अभी और गिरावट बाकी है, या इस खबर को मार्केट ने अब डिस्काउंट कर लिया है, अब यहाँ से ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं है? क्या लगता है आपको? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स है जो नेचुरल गैस के लिए हमेशा जो डिमांड के लिए सपोर्टिव रहता है वो वेदर फोकस रहता है। तो वेदर अभी फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस में काफी दबाव आता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सेशन से हम करेक्शन ही देख रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा करेक्शन और भी ड्यू है। अभी भी जो ट्रेंड रिवर्सल की जो बात है वो अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है प्राइसेस में। मुझे लगता है कि तकरीबन 262 से 265 तक के लेवल्स की पॉसिबिलिटी अभी भी है नेचुरल गैस में। हालांकि अगर रिवर्सल की बात करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी की भी अगर पोजीशन है सेल में या और कुछ बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो 296 का एक लेवल अपसाइड में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, जिसको एज अ स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि नेचुरल गैस का जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू नेगेटिव में कंटिन्यू करता रहेगा, और 265 262 तक के भी लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है तुलसीदास का, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए दास साहब, आवाज आ रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कच्चे तेल पर जी बोलिए सर। अच्छा, क्रूड पर ये जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी, कच्चे तेल में अभी क्या करना चाहिए? 15 रुपए मार्केट डाउन है, 5423 का स्तर है, क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे कच्चा तेल 5500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, और काफी अटेम्प्ट करने के बाद भी 5500 के दाम के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेरी राय में अराउंड 5440 के आसपास इसमें बिकवाली इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5480, और मुझे लगता है 5360 5300 तक के टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं आज या कल के सत्र में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं, पूछिए राजेश जी। चांदी ली थी 6350 में। किस भाव पर लिया है आपने? चांदी 6350। अच्छा ठीक है, बताइए जिगर, क्या लगता है चांदी में अभी कुछ तेजी की उम्मीद है, या मार्केट इसी तरह दायरे में फंसा रहेगा? देखिए, चांदी में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज इस हफ्ते हमने देखा है कि फेड का आउटकम है जो वेडनेसडे लेट नाइट आएगा, तो उसका रिएक्शन हमें आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक जो टेपरिंग की बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चांदी काफी वॉलेटाइल रह सकता है इस ड्यूरेशन में, बट येस इंट्राडे मुझे मोमेंटम लगता है कि थोड़ा पुल बैक आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अभी जो पोजीशंस ऑलरेडी बनाई हुई है उसमें तकरीबन 60,676 से 700 के जोन में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, वो स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए चले। जो ब्रेकआउट लेवल है वो 62,200 के करीब का है। अगर जिस तरह से अगर कुछ फेवरेबल अपडेट्स आते हैं मीटिंग के बाद, तो मुझे लगता है कि 62,250 के ऊपर में और अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है। तो ये स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करके चलना होगा। ठीक है, रोहित हैं इस वक्त। रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सोयाबीन पे सवाल है। ये सर सोयाबीन 2-3 दिन से जो मंदी आ रही है, लेकिन ट्रेंड तो सर ऊपर का है। 7,000 कब तक हो जाएगा सर सोयाबीन? बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, मैंने पहले ही सोयाबीन के बारे में बताया कि 6400 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, जो कि आज का उच्चतम भाव भी है। आज बाजार जहां खुला और उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली आज जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब तक 6400 के दाम के ऊपर बाजार नहीं चलता, सबसे पहला जो इनिशियल सिग्नल होगा 6400 के ऊपर सस्टेन करना, और उसके बाद मृत्युंजय जी 6700, ये दो लेवल्स के बाद फिर हम 7,000 का लेवल देख पाएंगे। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज सेलिंग गहराई है सोयाबीन में, मुझे लगता है कि थोड़ा पहले दाम जो है 6100 के आने चाहिए। ठीक है, कमल है इस वक्त हमारे साथ। कमल जुड़ रहे हैं, पूछिए कमल जी। हाँ नमस्कार मुर्चे जी। नमस्कार, पूछिए। आपकी स्टाइल बहुत शानदार है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा सवाल गुहार पर है, मैं हाजिर में लेना चाहता हूँ, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये पिछला रिकॉर्ड गुहार का जो है भाव का, वो बनाएगा क्या? अच्छा सवाल आपने पूछा है, और बहुत बढ़िया सवाल आपका इसलिए है क्योंकि 7,000 के ऊपर गुहार गया था, उसके बाद बहुत तेज़ गिरावट आई।
तो जिगर आपका क्या व्यू है, अगर मान लीजिए कोई हाजिर बाजार में फिजिकल में ग्वार लेना चाह रहा है, जैसे कि अभी कमल जी लेना चाह रहे हैं, तो क्या इनको स्पॉट मार्केट में लेना चाहिए क्या, और क्या 7,000 या उससे ऊपर का भाव ध्यान में रखकर लेना चाहिए क्या? जी देखिए, जिस तरह से के करंट फंडामेंटल्स है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में हम लोग ने देखा है, बट जिस तरह से मैंने कहा काफी हद तक मूव आ चुका है, तो मैं फिलहाल के लिए 7,000 तक का लेवल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट आगे आने वाले कुछ दिनों में जैसे मैंने कहा कि 63,330 से लेके 63,400 के लेवल्स है, ये एक इनिशियल हर्डर रहेगा प्राइसेस के लिए। यस, अगर 6400 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो कंटिन्यू करता हुआ रहेगा। तो लेवल स्पेसिफिक अगर बात करें तो यस, करंट लेवल पे बाय जरूर से है, बट अपसाइड इनिशियली लिमिटेड लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 6400। और अगर जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या जो होल्ड करके रखना है तो जो स्टॉपलेस मैं सजेस्ट करूंगा वो 6,000 के नीचे का स्टॉपलेस मेंटेन करके चलना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए बायस तेजी का रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील का, बुल्ढाना से हैं, पूछिए सुनील जी। जी सर जी, मेरे पास 102 बोरी सोयाबीन है और मई तक मैं रख सकता हूँ। अच्छा, तो हायर प्राइस क्या मिल सकती है? 100 बोरी सोयाबीन है और आप मई तक रख सकते हैं स्टॉक। तो बताइए जिगर, रखना चाहिए क्या मई तक? सी देखिए, आगे मैं कहूंगा जैसे कि अभी हमने सेल का व्यू दिया है, रिसेंटली प्राइसेस थोड़े नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी लंबा समय है। अभी कोई फिलहाल उतना बड़ा कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से दोबारा मतलब 6,700 या 7,000 तक के लेवल्स जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मोमेंटम अभी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि 6,000 के नीचे के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके चलना चाहिए सोयाबीन में। पंकज हैं मध्य प्रदेश से, पूछिए पंकज जी। ओम सारा मृत्युंजय जी, मेरा सवाल है सर, कुकुट पे कपास खली पर, कपास खली लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है इस साल, क्या इसे 4,000 के टारगेट आएंगे? बताइए राजीव जी, कपास खली कॉटन सीड ऑयल के क्या 4,000 का भाव लॉन्ग टर्म में दिखाएगा? मृत्युंजय जी, अभी लॉन्ग टर्म में तो मुझे नहीं लगता, बट 2850 तक के दाम जरूर देखने को मिल सकते हैं, 2850 2900 तक के। बट 4,000 अभी मुझे विजिबल नहीं है यहाँ पर, बट 2850 2900 जा सकता है दाम ऊपर में। और नीचे में मृत्युंजय जी इसका स्टॉप लॉस जो है वो 2680 रुपए का रख के चलना है। प्रवीण कुमार हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, पूछिए प्रवीण जी। सर मैंने गोल्ड सेल कर रखा है 48,300 पे, तो सर मैं जानना चाहूंगा मुझे क्या करना चाहिए। 48,300 पे आपने गोल्ड सेल किया है, ठीक है। बताइए जिगर, क्या करना चाहिए इनको? सी देखिए, जैसे मैंने सिल्वर के लिए थोड़ा कॉशियस रहने के लिए कहा था, बिकॉज अभी इस हफ्ते फेड की, ईसीबी की, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन बैंक्स की, बैंक ऑफ जापान की, सारे बैंक सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज है और फेड की जो पॉलिसी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। टेपरिंग रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो भी हाइक्स आएगी, क्या स्टेटमेंट्स आएंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहेगा। नो डाउट जिस तरह से टेपरिंग के जो स्टांस है, हो सकता है कि गोल्ड में इनिशियली थोड़ा करेक्शन आएगा, बट जिस तरह से इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे है तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड ज्यादा देर तक नीचे लेवल पे होल्ड करेगा और रिवर्स हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा गोल्ड में अगर शॉर्ट किया है और एक आध दिन का मोमेंटम के लिए अगर रखना है तो 48,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और एनीवेज 48,000 से करीब या उससे थोड़ा भी नीचे आता है तो एग्जिट करके निकल जाए, बहुत ज्यादा शॉर्ट में होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर अब्दुल हैं यूपी से, पूछिए अब्दुल। मेरी 62,000 पे सिल्वर बाई है 60 kg, तो सर मैं उसको होल्ड रखूं कि अभी काट लूं? अच्छा, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी देखिए, होल्ड रख सकते हैं। 60,500 अभी तक का एक ऐसा लेवल रहा है जहां से इसके नीचे जो सिल्वर टिका नहीं है, तो 60,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें और वेट कर सकते हैं। जैसा कि जिगर ने भी बताया कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स के अभी मीटिंग्स हैं और उनके दौरान इंटरेस्ट रेट पे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन होने वाले हैं, तो उसमें कुछ भी फेवरेबल आएगा तो वो बुलियंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। तो वेट कर सकते हैं, एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड में दिख सकती है। हालांकि 62,000 अभी तक का एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और 62,200 के अगर ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो मुझे लगता है 63,500 तक भी जा सकता है। बट इनको इतनी लंबी ऊपर जर्नी के लिए 60,500 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर संजय हैं जयपुर से, पूछिए
नागपुर से। पूछिए संजय जी। मेरे पास चना है 1000 में 100 बोरे, क्या करना, रखना कि निकाल देना? बताइए जिगर, स्पॉट में चना है, बेचना चाहिए अभी या रुकना चाहिए? फिलहाल मृत्युंजय मेरा चना में कोई फिलहाल कोई व्यू नहीं है, तो मैं उस पर अभी फिलहाल कोई कॉल आपका कोई व्यू चने में? नहीं मृत्युंजय जी, मेरा भी चने में कोई व्यू नहीं है। ऐसा क्यों सर, आप लोगों ने क्यों ऐसा, मतलब व्यू क्यों नहीं है, मतलब साफ छोड़ दिया आप लोगों ने चने को, कैसे काम चलेगा बताइए? हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि फ्यूचर में नहीं है तो ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है अब्दुल, आपको इसका जवाब मिलेगा। कल हम संजय हम फिजिकल मार्केट के एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर आपको बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और जिगर आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।